दुनिया के सामने पाकिस्तान एक बार फिर से बेनकाब हुआ है। ग्लोबल आतंकी को पाकिस्तान की सेना जो है वो मौलवी बता रही है। एक बार फिर से अपना सच जो है दुनिया के सामने लेकर आ रहा है पाकिस्तान। पाकिस्तानी सेना के साथ जनाजे में खड़ा जो मौलवी है उस पर यह खुलासा हुआ है। पाकिस्तान की सेना के प्रवक्ता जो हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये दावा कर रहे थे कि वो मौलवी है और वो दावा उनका अनंत वायरल भी हो गया था। वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। वो तस्वीर वायरल भी हुई थी और वो मौलवी जिसके बारे में जैसे पाकिस्तान मौलवी बता रहा है वो एक ग्लोबल आतंकी है। तो जैसा आदित्य ने बताया कि वो कोई मौलवी नहीं है बल्कि एक आतंकी है। आतंकी का नाम हाफिज अब्दुल रऊफ है जो कि ग्लोबल टेररिस्ट है। और ये तस्वीर आपको ध्यान होगी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ करती थी विदेश मंत्रालय की, जिसमें विदेश सचिव आया करते थे, उन्होंने भी इस तस्वीर का जिक्र किया था। उस तस्वीर दिखाई थी। कैसे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये वो तस्वीर है जिसमें आप शख्स को देख रहे हैं, ये जो हाथ बांधे खड़ा है और जनाजे में शामिल हो रहा है। इसके सर पे टोपी लगी है, दाढ़ी है, पीछे आर्मी के ऑफिशियल्स खड़े हुए हैं। इस शख्स को लेकर पाकिस्तान एक बार फिर से बदनाम हुआ है, बेनकाब हुआ है। और पाकिस्तान जिस शख्स को मौलवी बता रहा था, धर्मगुरु बता रहा था, दरअसल वो एक ग्लोबल टेररिस्ट है और उसका नाम है हाफिज अब्दुल रऊफ। सीधे हम रुक करेंगे, हमारे सहयोगी मुकेश हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी देने के लिए। मुकेश, इस शख्स की जरा हिस्ट्री बता दीजिए। वैसे तो जानते ही हैं कि ये ग्लोबल टेररिस्ट है। पाकिस्तान कैसे एक बार फिर से बेनकाब हुआ है, किन किन घटनाओं में शामिल रहा है, कैसे भारत के खिलाफ ये साजिशें रचता रहा है। देखिए, भारत ने जब पाकिस्तान पर हमला किया था, एयर स्ट्राइक की थी, उसके बाद एक तस्वीर सामने आई थी, बल्कि वीडियोस भी सामने आए थे, जिसमें बहुत सारे लोगों के शव रखे हुए हैं, उनका जनाजा जो है वो निकल रहा है और वहाँ पर एक शख्स खड़ा हुआ था और उसके आसपास जो है पाकिस्तानी आर्मी के लोग, जो पाकिस्तानी सेना के जो लोग हैं वो खड़े हुए थे। इसके बाद हमारे विदेश मंत्रालय ने कहा कि ये जो शख्स है ये आतंकवादी है और आतंकवादियों के साथ जो है वो पाकिस्तान की सेना खड़ी है। और इसके बाद जो पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता यानी कि जो DGISPR हैं उनकी तरफ से ये कहा गया कि ये कोई आतंकवादी नहीं है बल्कि ये एक मासूम मौलवी है, एक राजनीतिक कार्यकर्ता है और ये वेलफेयर के काम करता है। लेकिन अब मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरह से जो पाकिस्तान का झूठ है वो पकड़ा गया है। दरअसल जो पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता हैं वो जो इस शख्स के बारे में जानकारी दे रहे हैं, जिसमें उसका डेट ऑफ बर्थ है, उसका नेशनल ID नंबर है या उसके जो दूसरे जो डॉक्यूमेंट उन्होंने दिखाए हैं, उनसे हमने उन नेशनल ID जो नंबर है या उसका जो डेट ऑफ बर्थ है, जो उसका नाम है, वो हमने पता किया और मैच किया। तो ये जो सारी डिटेल्स हैं ये एक और शख्स के साथ जो है मैच खाए हैं और ये वो शख्स है जिसका नाम है हाफिज अब्दुल रऊफ। और ये जो शख्स है ये अमेरिका ने इसको ग्लोबल टेररिस्ट घोषित किया हुआ है। और ये सारे जो डिटेल हैं जो कि पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता ने बताए थे, वो सारे डिटेल जो है अमेरिका में घोषित आतंकवादी हाफिज अब्दुल रऊफ के डिटेल से मैच खाते हैं, जिसको ऑलरेडी अमेरिका ने पहले से ग्लोबल टेररिस्ट घोषित किया हुआ है। तो यहाँ पर यह बात साफ हो जाती है कि जिसको पाकिस्तानी सेना एक धर्मगुरु, एक राजनीतिक कार्यकर्ता बता रही है, दरअसल वो लश्कर-ए-तैयबा का एक घोषित आतंकवादी है, एक ग्लोबल टेररिस्ट है। और जो एजेंसियां हैं उनके मुताबिक हाफिज अब्दुल रऊफ जो है वो लश्कर और दूसरे आतंकी संगठनों के लिए लंबे समय से चंदा इकट्ठा कर रहा है और राजनीतिक कार्यकर्ता या जो एक मौलवी की आड़ में वो लगातार आतंकी गतिविधियों को अंजाम दे रहा है। उसने राजनीतिक चोला ओढ़ा हुआ है, लेकिन उस चोले की आड़ में वो लगातार आतंकी गतिविधियों को अंजाम दे रहा है। तो लश्कर का एक ग्लोबल टेररिस्ट है और पाकिस्तानी सेना ने इसको लेकर झूठ बोला है। और ये भी साफ हो गया कि किस तरह से पाकिस्तानी सेना इन आतंकवादियों के जनाजे में शामिल हुई थी। मुकेश, यहाँ पर यह भी महत्वपूर्ण है कि किस तरह से TRF को भी UN में बचाने की कोशिश करता हुआ पाकिस्तान नजर आ रहा था, आतंकी संगठन को जिसने पहलगाम हमले की जिम्मेदारी ली। अब यहाँ पर ये जो आतंकी है हाफिज अब्दुल रऊफ का मामला जो सामने आया है, जिसे पाकिस्तान की सेना मौलवी बता रही है, सीधे तौर पर यहाँ पर ये दिखाता है कि किस तरह से पाकिस्तान की सेना ही आतंकवाद को बढ़ावा दे रही है। ऐसे में जो UN में एक हमारी टीम जाने वाली है UNSC में, वहां पर इस तरह की बातों को भी उठाया जाएगा जो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। बेनकाब होगा पाकिस्तान।
देखिए बिल्कुल, मैंने वो सारे डॉक्यूमेंट भेजे हैं यूएस का ट्रेजरी डिपार्टमेंट है जिसने इसको ग्लोबल टेररिस्ट घोषित किया हुआ है और इसका पूरा डिटेल उसमें है। इसका नेशनल आईडी नंबर है, नाम है, कहाँ का रहने वाला है, सियालकोट का ये रहने वाला है, ये भी उसमें जानकारी है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स ऑलरेडी ये पब्लिक डोमेन में है। अमेरिका में जो ट्रेजरी डिपार्टमेंट है उसने इसको ग्लोबल टेररिस्ट घोषित किया है। तो जो हमारा जो विदेश मंत्रालय है वो यूएन में ये सारे जो इसका जो डोजियर पूरा है हाफिज अब्दुल रऊफ का, वो पूरा डोजियर दिखाएगी कि किस तरह से पाकिस्तानी सेना आतंकवादियों को न सिर्फ ट्रेंड करती है, पालती पोसती है, बल्कि जो इस तरह के जो हमला किया भारत ने उसके बाद आतंकवादी के साथ जनाजे में भी शामिल हुई, जिसको वो धर्मगुरु बता रहे हैं। तो ये सारी बातें निश्चित तौर पर जो भारत है वो यूएन में रखेगा और हाफिज अब्दुल रऊफ का जो डोजियर है वो भी भारत का जो विदेश मंत्रालय है वो अपने साथ में लेकर जाएगा।